नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर ने आज सोमेश्वर में निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय तथा अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश कि दवाओं का रिकॉर्ड समुचित ढंग से रखा जाए, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाएं। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के मरीजों को रेफर न किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ कुशल व्यवहार रखें एवं उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए ओपीडी बढ़ाने के लिए सेवाओं को सुदृढ़ करें। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निरीक्षण किया। सोमेश्वर में एक तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, उसको देखा गया क्या उसमें प्रगति है और जल्दी से उसको कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो आसपास के भवन हैं जिनको सुरक्षा का खतरा हो सकता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अभी एडिशनल पीएचसी चल रहा है वहाँ पे डॉक्टरों की क्या स्थिति है, कर्मचारियों की क्या स्थिति है, दवाई की क्या स्थिति है, इन सभी का निरीक्षण किया गया और सभी को सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आज मोदी 3 के कार्यकाल के प्रथम बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से मुखातिब होते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि बजट ग्रामीण विकास, शिक्षा, डिजिटल सेक्टर के अनुरूप है। दुष्यंत गौतम ने कहा आज भारत आगे कैसे बढ़ेगा इस पर काम हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुष्यंत गौतम ने किसानों और मजदूरों की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। रोजगार की बात पर उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है और साथ ही स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। पूरे देश में 900 से ज्यादा मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा तो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गांव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुंचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया कि हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुंचा था वो पानी पहुंचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। और साथ साथ जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करने के आयुष, जो उनको सम्मान निधि के साथ साथ उनको खेतियों के भी विकल्प दिए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती का विकल्प दिया गया है, फूलों की खेती का विकल्प दिया गया है। और सबसे बड़ी जो खेती फल फूल की वो करते हैं, उसको जब वातावरण नहीं हो, महंगा सस्ता हो, किस प्रकार से स्टोरेज किया जा सकता है। जब महंगा होगा तो उसको बेचा जा सकता है। ऐसे किसानों को अच्छे प्रावधान करने का काम किया है। महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ ड्रोन डेयरी बनाने का काम किया गया है। दलितों, पिछड़ों के लिए 10 लाख का लोन मिलता था, 20 लाख का करने का काम किया गया है। उत्तराखंड के अंदर आपदा से बचने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए 1100 करोड़ रुपया रखा गया है। ऐसे सामूहिक देश के विकास के लिए। पत्रकारों द्वारा नेतृत्व परिवर्तन पर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि सरकार और संगठन बेहतर तरीके से काम कर रही है, फिलहाल में ये सब अटकलें हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट चलती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री उपलब्ध होते हैं। सभी लोग जो भी टाइम मांगते रहे हैं उनको सबको टाइम मिल जाता है, मिल लेते हैं। मिले, बात की, नमस्ते की, कि हमारा परिवार है। प्रधानमंत्री हमारे लिए कार्यकर्ता के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं। इसमें कोई मिलना जुलना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसके बाद में मिले, अनेकों नेता मिलते जुलते रहते हैं। और जहाँ तक आपने केदारनाथ उसकी बात की, अयोध्या की बात की, अयोध्या वाली विधानसभा तो सीट हम जीते हैं और जगह हम आ रहे हैं। ये अयोध्या से इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान राम का आशीर्वाद हमें है। और बद्रीनाथ, आपको किसने बताया बद्रीनाथ हमारे पास थी? बद्रीनाथ तो हमारे पास थी ही नहीं, ना तो इलेक्शन से पहले हमारे पास थी, ना बाद में हमारे पास में है। इलेक्शन से पहले लोकसभा के बाद में जितनी सीटें हमारी थी विधानसभा में, उतनी सीटें हमारे पास हैं। हमारा तो मनोबल बढ़ा हुआ है। हम जो मंगलोर वाली सीटें हैं जहाँ 11-12 हज़ार लेते थे, आज 32,000 करीब 400 वोटों से हम खाली हार के आए हैं। आज हमारा इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आने वाले समय में उसको भी जीतेंगे हम केदारनाथ भी हम जीतेंगे। इसलिए ये लोग झूठ पे नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हल्द्वानी।
पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मसूरी के काले स्कूल के पास एक बार फिर से दोपहर को भूस्खलन हो गया, जिससे मकान का पुस्ता भर भर कर गिर पड़ा और वहीं सड़क पर आए मलबे से एक बार फिर रास्ता बंद हो गया। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि देर रात को काले स्कूल के पास स्काईलॉक होटल के सामने लगा पुस्ता क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी चपेट में एक झुग्गी आ गई थी, जिससे झुग्गी और उसमें रखा सामान नष्ट हो गया। वहीं झुग्गी में रह रहे 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास रात को भारी भूस्खलन होने से मुख्य मार्ग को नुकसान पहुंचा है, जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग के सुझाव पर बड़े वाहनों के लिए मसूरी देहरादून मार्ग बंद कर दिया गया। बस और छोटे टेम्पो ट्रैवलर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार के पास क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि देर रात को बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से कैंपटी फॉल के पास भूस्खलन के बाद बंद हो गया था, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी के माध्यम से खोल दिया गया है। वह कई जगह हल्का मलबा आया था, जिसको हटाकर मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। कुल बारिश देखिए आप, बहुत हैवी बारिश का अलर्ट लगातार आ रहा है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो कल के लिए और आज के लिए भी था, और उसी हिसाब से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। रात में भी कई जगह पर रोड जो है बंद हुई थी। सुबह सुबह कैंपटी वाली जो सड़क है कैंपटी फॉल के पास में एनएच, वो भी बंद हुआ था। उस पर जो एनएच विभाग है उन्होंने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सड़क खोल दी थी तुरंत ही। और कई जगह माइनर स्लिप्स थे, उसको भी ओपन किया जा रहा है साथ साथ, बट सड़क आवागमन के लिए सुचारू है जी। भूस्खलन काफ़ी जगह हुए हैं, कई जगह पुस्ते गिरे हैं, तो उस पर लगातार जो है अगर कोई भी उसको रिमेडियल मेजर लेना है, उस पर ठीक कराने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा जहाँ जहाँ पे भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, अपनी जो हमारी जेसीबी है मशीनरी, मैन और मशीनरी लगातार डिप्लॉय की जाती है और रास्ता खोला जाता है। आज सुबह वेवर्टी स्कूल के पास में भी काफ़ी सारे पत्थर आए थे, सड़क बंद है वहाँ पर। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी उस पर खोलने की कार्रवाई कर रहा है। नीचे गुलोगो के पास भी कल रात में भी काफ़ी स्लाइड हुआ था, मलबा आया था, एक गाड़ी फंस गई थी, तो उसकी वजह से 2 घंटे के आसपास लगभग सड़क जो है बाधित रही है आवागमन सड़क पे। वर्तमान में बट सभी जो मार्ग हैं हमारे मसूरी के अंदर, सभी पे यातायात और आने जाने सब के लिए सुचारू है, आवागमन हो रहा है लगातार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान मसूरी। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत दिल्ली के रोहिणी इलाके में जिला प्रशासन द्वारा पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण के दौरान जिले के डीएम अंकिता आनंद, सांसद योगेंद्र चंदौलिया, एसडीएम मनीष चंद्र वर्मा, आप विधायक जय भगवान उपकार भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए और पौधारोपण कर जन जागरण को जागरूक करने के मकसद से एक संदेश देने का काम किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी विशेष जोर दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। पीएम मोदी की इस अपील के बाद से ही इसे एक मुहिम की तरह उठाया गया। शासन और प्रशासन द्वारा एक जन जागरण के तहत पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी फेहरिस्त में एक पेड़ मां के नाम के तहत उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा रोहिणी सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई, जिसके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया गया। डीएम अंकिता आनंद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के उसी नारे को सार्थक करने के लिए उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा यह मुहिम चलाई गई है, जिसमें हम न केवल पौधारोपण कर रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी देखभाल की जाए। आज हम स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी सेक्टर 10 में एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत एक बहुत भव्य कार्यक्रम कराया। यहाँ हमने माननीय एमपी साहब योगेंद्र चांदोलिया जी, वो अपनी उपस्थिति उनकी रही, और हमारे एमएलए साहब जय भगवान उपकार जी। इसके अतिरिक्त हमारे रोहिणी के अतिरिक्त सेक्टर्स के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब थे। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, हमने सबका निमंत्रण दिया था और बहुत अच्छे रूप से उनकी भागीदारी दिखी। तो जैसे कि इसका टाइटल है एक पेड़ माँ के नाम, माँ जो हमारे को जन्म देती है और उनके बदौलत आज हम हैं, तो यही चीज़ का आज हम नमन करते हुए, हमारी माताओं का नमन करते हुए आज ये कार्यक्रम हुआ। हम उसके तहत पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए। डीडीए में हमारा बहुत सपोर्ट मिला। ये डीडीए का पार्क है, उन्होंने पौधे प्रोवाइड करे हैं और आज हम सब ने यहाँ पे पौधे लगाए हैं और ये प्रण किया है कि इनको आज तो सिर्फ लगाया है, इनकी देख रेख भी करेंगे। पौधे जो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और आगे चल के हमारे भविष्य में जो बच्चे लोग हैं उनको भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि वो पौधे लगाएं और हरित प्रदेश करें।
जी। इस मौके पर सांसद चंदौलिया ने भी कहा कि एक पेड़ मां के नाम यह नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। इस नारे के तहत देश के हर नागरिक से मां के लिए एक पेड़ लगाने की अपील की गई है। पीएम मोदी के उसी प्रयास को सार्थक करते हुए जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया यह अभियान वास्तव में सराहनीय है। देखिए, आज जो हमारे जिलाधिकारी हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने आज एक कार्यक्रम श्रवण जयंती पार्क में रखा और विशेष सबके सामने इस समय मानसून का वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है देश के लोगों से, 140 करोड़ लोगों से, कि एक पेड़ मां के नाम। हम लगातार पेड़ लगाते हैं, सरकारें लगाती हैं, RWS लगाते हैं, NGOs लगाती हैं। जितने पेड़ लगाए जाते हैं और उसमें से अधिकतर पेड़ मर जाते हैं क्योंकि देखभाल नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जी ने एक इमोशनल कि अगर मैं पेड़ लगा रहा हूँ आज मेरी माँ के नाम, तो मेरी भी जिम्मेदारी होगी वो पेड़ पनपे, क्योंकि मेरा संबंध मेरी माँ से है, जिसने मुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखकर मुझे जन्म दिया। और अगर आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मैं कम से कम इतना तो कर्तव्य का निर्वाह करूं। तो मैं DM मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ पे हमारे 152 सोसाइटीज हैं रोहिणी की, उनके हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनके फेडरेशन के चेयरमैन आर्य मणि जी हैं और सभी सामाजिक लोग हैं। और बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति का भी किया और पर्यावरण के ऊपर बच्चों ने कुछ पोइम्स भी सुनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रवण जयंती पार्क, दिल्ली में मैंने बहुत पार्क देखे हैं, लेकिन ऐसा सुंदर पार्क, तो इसके लिए मैं DDA के अधिकारियों की प्रशंसा भी करता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि जहां जहां भी आपके पार्क हैं, हर पार्क श्रवण जयंती जैसा पार्क हो, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मैंने उनको आग्रह किया है और आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे अच्छा लगा। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, RWS के लोग, इस बहाने मुझे भी लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि मानसून के अंदर जब मानसून आता है तो पेड़ चल जाता है, तो एक पेड़ अवश्य मां के नाम लगाएं। यही मेरा संदेश है। रोहिणी दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। जनपद पौड़ी के थैलीसैंण में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में रखकर फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद पौड़ी के थैलीसैंण के गढ़कोट गांव में बेटे ने लकड़ी के फट्टे से हमला कर मां की हत्या कर दी। जनपद की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ASP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय अनिल डोंडियाल ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया तो अनिल ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद घर में रखे एक लकड़ी के फट्टे से मां के सिर पर लगातार कई वार कर दिए, जिससे मां की मौत हो गई। आरोपी ने हत्या करने के बाद सबको बाथरूम में रख दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जुलाई की प्रातः में थाना थैलीसैंण में एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी माता को मार के पिटाई करके मृत कर दिया गया है। जिसमें मौके पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ पुलिस की टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। दिल को दहला देने वाली घटना घटी। वहां के 32 वर्षीय अनिल ढोंडियाल ने बीती रात अपनी मां को लकड़ी से पीट कर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि वो एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति था, जो कि आए दिन ग्रामीणों से घपला करता रहता था और हत्या करने के बाद वो फरार भी होना चाहता था। वो लगभग सब घर से निकल चुका था। उसने मां की हत्या करने के बाद अपनी पत्नी को भी पीटा। उसने यहां तक कि अपना पत्नी का मोबाइल तोड़ा, अपनी मां का मोबाइल तोड़ा, क्योंकि वो अकेला मकान था कि ये कहीं सूचना ना दे। और वहां से वो निकलकर फरार हो गया। जब वो सुबह 6 बजे के लगभग फरसाड़ी बाजार में पहुंचा तो उससे पहले रात भी उसने एक अपने गांव के स्थानीय निवासी के साथ घपला किया था। और उसकी जानकारी के बाद उनके बेटे उनके हरिद्वार से घर पहुंचे तो इन्होंने इसको वहां पे पकड़ लिया। और जब इसको पकड़ा तो उनको तब तक नहीं पता था कि इस व्यक्ति ने किस घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद उन्होंने ग्राम प्रधान धर्मेंद्र नौगाई को फोन किया और फिर धर्मेंद्र नौगाई ने, जब ये जानकारी तब तक गांव में सुबुकाहट हो चुकी थी कि ऐसा कुछ हुआ है, फिर उसको वो लाए, तब पकड़ा। और उसके बाद गांव वालों ने थाना थैलीसैंण को इसकी सूचना दी और उसके बाद वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। FSL की टीम, फॉरेंसिक टीम श्रीनगर से पहुंची और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मृतका का पोस्टमार्टम अभी पौड़ी में किया जाना होगा। वहीं उस मृतक का बड़ा बेटा और पति अभी
गांव तक नहीं पहुंचते। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। दिल्ली में बारिश के चलते राजेंद्र नगर के एक राव एजुकेशन सेंटर में कई छात्र फंस गए हैं। अकादमी के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से छात्र फंसे हुए हैं। 2 छात्रों का शव भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कई अन्य लापता छात्रों की भी तलाशी की जा रही है। अकादमी में फंसे छात्रों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम के साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन जारी है। कोचिंग सेंटर का मालिक फरार है। कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में लाइट न होने के कारण सर्च ऑपरेशन चलाने में एजेंसीज को दिक्कत भी आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राजेंद्र नगर की इस घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन का कहना है कि शाम 7 बजे हमें सूचना मिली कि राजेंद्र नगर में एक यूएसपीसी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया है। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। आज शाम भारी बारिश के कारण सड़क पर जलभराव हो गया था। हम मामले की जांच कर रहे हैं। पूरा बेसमेंट कैसे भर गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भर गया और कुछ लोग बेसमेंट के अंदर फंस गए। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की बचाव टीमें यहाँ मौजूद हैं। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। अभी छात्र का शव बरामद किया गया है। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। We are investigating the matter कि exactly how that entire basement got flooded, but it appears that the basement got flooded very fast, due to which some people got trapped inside that basement. इसको immediately हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement and also because there is a lot of furniture and other things in that basement जिसके कारण तो पानी में तैरने लगता है तो you can imagine कि the rescue operation become difficult, but they are very trained teams, which are doing their trained teams which are doing their very best, वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूं कि यहां पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुंचाएं। जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहां से चले जाएं ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम स्मूथ। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।